सनातन परंपरा में प्रत्येक गृहस्थी को नित्य होम का विधान बताया गया है, अग्नि को जिमाने का विधान, हवन करने का विधान। मुझे याद है पहले चूल्हे हुआ करते थे ना, माताएं चूल्हों में जो है सुंदर सुंदर भोजन पकवान पकाती थी, और जो भी बनता था सबसे पहले चूल्हे में डालती थी, अग्नि को जिमाती थी, और फिर उसके बाद जो है आगे सब उस प्रसाद को पाते थे। अब चूल्हे तो खत्म हो गए, गैस सिलेंडर आ गए। अब गैस सिलेंडर आ गए तो ये जो अग्नि को जिमाने की परंपरा ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। दूसरा, मुझे याद है आज भी, मैं ठाकुर जी की कृपा से बचपन मेरा मंदिर में ही बीता है। ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के सामने राजनगर कॉलोनी विश्वनाथ मंदिर, हमारे पूज्य पिता से लगभग 30 वर्ष वहां पर रहे, बाल्यकाल मेरा वहीं पर बीता। तो पहले क्या था, जो भी माताएं बहनें जो भी मंदिर में पूजा करने आता, कोई आटा लेकर के आ रहा, कोई चावल लेकर के आ रहा, कोई दाल लेकर के, कोई चीनी लेकर के, कोई सब्जी लेकर के, कुछ ना कुछ लेकर के, ताकि ब्राह्मण तक पहुंच जाए। अब धीरे धीरे ये परंपराएं समाप्त हो रही है ना। अब तो एक लोटा जल लेकर के जाते हैं, फिर का चंदन घिस मेरा नंदन है, पानी नल के पे बह रहा है, घर से भी नहीं लेकर के जाते, मंदिर में ही ढूंढते हैं लोटा है कि नहीं है, अरे पंडित जी लोटा है कि नहीं है, मंदिर में ही ढूंढते हैं, और एक लोटा लिया और भोले बाबा पे चढ़ा दिया और घर चले गए। अब धीरे धीरे वो दान की परंपरा समाप्त हो रही है। परंतु ध्यान देना, पहले लोग बड़े सुखी रहा करते थे, कोई बीमारियां नहीं। कोरोना ये अब सुनने में आ रहा, पहले नहीं हुआ करता था। बहुत सारी बीमारियां, नई नई बीमारियां रोज आ रही। पहले नियम से रहते थे, संयम से रहते थे, पूजा पाठ नियमित करते थे, भगवान का भजन नियमित किया जाता था। पहले त्रिकाल संध्या किया करते थे लोग, अब संध्या कोई भी नहीं करता है, पहले त्रिकाल संध्या हुआ करती थी। तो कहने के अभिप्राय, भगवान का जितना ज्यादा भजन होता था उतना ज्यादा भगवान प्रसन्न रहते थे और स्वस्थ रखते थे। अब धीरे धीरे भजन पूजन कम हो गया, केवल भक्ति दिखावे की रह गई। तो ध्यान देना, दान पुण्य करने से और यज्ञ करने से कभी भी घर में किसी चीज की हानि नहीं होती है, अपितु घर में हर चीज की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण भगवान का मुख बताया गया है, क्षत्रिय भगवान की बाहु बताई गई है, वैश्य तथा शूद्र चरण बताया गया है। इसी प्रकार से चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, ये सब भगवान के ही शरीर के अवयव बताए गए हैं। यान सर्वेश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यतेस्मिन् वपुषि स्वविष्टे मनः स्वविद्या नयतोस्ति किंचित्। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में तुम्हें विराट भगवान के शरीर के अवयवों की रचना सुनाई है, जिसमें संपूर्ण लोक स्थित हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के भीतर ही स्थित हैं। 2 बार मैया यशोदा को कन्हैया ने अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया है, 2 बार। एक बार कब, जब पैपान कर रहे थे, और एक बार कब, जब ब्रज की माटी खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिनः, माटी नहीं तो ब्रज की प्रसादी है, रज है, माटी कहना अपराध होगा। भगवान ने ये बताया, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे पेट में है, हम और आप भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए कहा, संत महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक जो जीव है ये परमात्मा का अंश है, और अपना कल्याण चाहने वाले को, अपना उद्धार चाहने वाले को जीव मात्र में नारायण का दर्शन करना चाहिए।